नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुत्रेजा। भिवानी के रेलवे जंक्शन के ऊपर हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ DRUCC डॉक्टर हरीश कुमार जी हैं। डॉक्टर हरीश गोस्वामी जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, जानकारियां आप लोगों को देते हैं, रेलवे से जुड़ी जानकारियां जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। और आज जो हम जानकारियां आपके लिए लेके आए वो काफ़ी जो है ज़रूरी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, नई जानकारियां जो कि अभी निकल करके आई हैं कि रेलवे के अंदर जो 8 लाइनें जो 9 लाइनें हैं हमारी, वो क्या है, थोड़ा समझाइए भी सही हमारे दर्शकों को। और अब जो है लाइनें डलेंगी भी सही, और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की हैं और किस प्रकार से आगे जो काम है वो चलेगा। सर, हमारे भिवानी जंक्शन पे फिलहाल टोटल 9 लाइनें हैं, जिनमें 8 लाइनिंग तो रनिंग में है जो सिग्नल से कनेक्टेड है, और 9वीं लाइन ऐसी है जो हमारे सिग्नल से कनेक्टेड नहीं है। जैसे गुड्स गाड़ियाँ आती हैं, माल गाड़ियाँ आती हैं, तो उनका सामान उतरता है, जैसे खाद वगैरह आती हैं, तो उसको 9वीं लाइन पे लिखा जाता है, तो वो सिग्नल से ऑपरेट नहीं होती, वैसे रखा जाता है। तो इसलिए भिवानी में जो रनिंग में लाइनें हैं वो केवल 8 ही लाइनें हैं जिस पे गाड़ियाँ आवागमन करती हैं, आती जाती हैं। अब ये डबल लाइन जो डलनी है सर, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं भिवानी से, और इस तरह से क्या किस किस की जो कहा जा रहा है कि कई दीवारें जो हैं, कई चीज़ें जो बीच में आ रही हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, तो क्या क्या चीज़ें हैं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और किस तरह से जो है उनको भी हर्जाना जो है रेलवे विभाग दे रहा है, और उसका क्या फ़ायदा जो है वो होने वाला है यात्रियों को, क्या फ़ायदा जो है होगा यात्रियों को। सर, जैसे अभी हमारी मनेरू से भिवानी तक की डबल लाइन हो गई है, यानी कि हम ये कहें कि भिवानी से रेवाड़ी तक का पूरा ट्रैक अब डबल हो गया है। इसी तरह से अब भिवानी से हिसार तक का ट्रैक भी डबल होना है। तो पहले फेज में काम भिवानी से भिवानी खेड़ा तक का काम चल रहा है। तो भिवानी जंक्शन से भिवानी खेड़ा के बीच में जो दिक्कत आई थी थोड़ी सी, वो ये आई कि जो हमारा TIT मिल है, TIT मिल की जो दीवार है उसको गिराया जाएगा, तभी वो लाइन आगे आ पाएगी। तो सूत्रों से कुछ पता लगा है कि TIT को जो है रेलवे विभाग ने लगभग 5 करोड़ के आसपास उनको मुआवजा दिया है, जो जमीन उनसे ली है। तो वो दीवार अब टूटेगी और वो लाइन तभी बिछ के भिवानी खेड़ा से भिवानी तक आएगी। अच्छा सर, इसका क्या फ़ायदा हुआ डबल लाइन का। और जो हम जिक्र कर रहे थे कि एक लाइन जो है वो उस पर सिग्नल नहीं है, 8 जो लाइनें हैं उस पर सिग्नल है, तो रेलवे का आवागमन हो जाता है। तो क्या उसके ऊपर सिग्नल नहीं लगाया जा सकता, या उसको क्यों रोका गया है, उसके लिए क्या वो जानकारी है इसमें? नहीं, सिग्नल तो लगाया जा सकता है, पर उस पर सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर जैसे मालगाड़ी जब आई वो तो उसी लाइन पे आई जिस लाइन पे सिग्नल है। उसके बाद उसको शिफ्ट किया जाता है जो जिस पे सिग्नल नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ जो लोड आता है, जैसे खाद की बोरियाँ आती हैं, वो सिर्फ उन्होंने उतारनी है। तो वहाँ सिग्नल का उपयोग, क्योंकि सिग्नल लगाने के बाद फिर वो ऑपरेटिंग की व्यवस्था भी चाहिए, उसको ऑपरेट भी करना पड़ेगा, उस लाइन को, उस सिग्नल को ऑपरेट करना पड़ेगा। इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती। हर स्टेशन पे एक लाइन ऐसी होती है जो जहाँ माल गोदाम होगा, माल गोदाम के लिए वो एक लाइन रखी जाती है। और डबल लाइन का आपने कहा कि क्या फ़ायदा होगा, डबल लाइन में ये फ़ायदा होगा, जैसे अब ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, एक भिवानी से हिसार गई, दूसरी भिवानी से हिसार से भिवानी आ रही है, तो रास्ते में गाड़ी का क्रॉस होता है कई बार। तो अगर डबल लाइन होगी तो उसको रुकना नहीं पड़ेगा। सिंगल लाइन है तो उसको किसी न किसी स्टेशन पे रोक के तो दूसरी गाड़ी को क्रॉस कराया जाएगा। अब जब डबल लाइन हो जाएगी तो वो गाड़ियाँ दोनों चलती रहेंगी, किसी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये डबल लाइन का फ़ायदा है। तो उसमें टाइम की बचत होती है, ट्रेनें जो ज़्यादा रुकती नहीं है, दोनों गाड़ियाँ चलती रहती हैं, तो अपने गंतव्य तक आराम से पहुँच जाती हैं। और वॉशिंग लाइन का भी जो जिक्र हो रहा था, जैसे ये जो ट्रेन खड़ी है बार बार सर, इसको जो इसको क्योंकि जाना तो शाम को है, लेकिन बार बार कभी इसको जो है यहाँ खड़ा किया जा रहा है बीच में, कभी दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे ले जाया जा रहा है। व्यवस्थाएं जो है वो नहीं हो पा रही, रेलवे की भी बड़ी समस्याएं जो हैं वो आ रही हैं। सर, अब जो रेलवे की लंबी दूरी की गाड़ियां हैं वो कम से कम 22 कोच की होती हैं, और हमारे भिवानी जंक्शन पे जो वाशिंग लाइन है वो अभी फिलहाल 18 कोच की है। तो इसलिए इन गाड़ियों को मतलब यहाँ आउटर लाइन पर खड़ा किया जाता है, क्योंकि इनमें पानी भरना होता है। अब अगर वाशिंग लाइन पे जाएगी तो 18 कोच में पानी भरा जाएगा, बाकी 4 कोच रह जाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर ये पुल बन जाती है और वो फाटक बंद हो जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वाशिंग लाइन भी 24 कोच की हो जाएगी आने वाले भविष्य में। तो इसलिए इन गाड़ियों को यहाँ प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है ताकि पूरी गाड़ी में पानी भरा जा सके। अच्छा, जो ये सेकंड फेज का जो बता रहे थे आप, कि अब जो डबल लाइन डल रही है भिवानी से हिसार तक की, या फिर भिवानी से भवानी तक खेड़ा तक की जो बताई गई थी, तो उससे ये कब जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी, कब ये लोगों को समर्पित हो जाएगी, क्योंकि भिवानी तक तो रात्रि से भिवानी तक तो आ चुकी है, तो उसका तो फायदा लोगों को मिलने लग गया होगा। तो आगे वाली जो लाइन है वो कब तक चलेगी,
कब तक लोगों को फायदा जो है उसका मिलेगा। हालांकि जिस प्रकार से आपने बताया कि मुआवजा जो है वो भी घटना शुरू हो चुका है, और उसका मिल बताइए आपने, मिल को भी जो है मुआवजा लगभग दे दिया गया है। अब जो पोलिंग है, पोलिंग को भी मुआवजा जो है मिलना है। पोलिंग को भी मुआवजा दे करके सरकार चाहती है कि लाइन जो है डबल हो जाए और लोगों को फायदा होना शुरू हो जाए, रेलवे को फायदा होगा। देखिए, लगभग अभी 1 वर्ष का समय लगेगा, जिससे हमारी भवानीखेड़ा से भिवानी का भी डबल लाइन का काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा पूरा। और इधर रोहतक से भिवानी का भी काम चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा। 1 साल में दोनों लाइनें डबलिंग हमारी हो जाएगी। मतलब काम जोरों से अब शुरू हो चुका है, क्योंकि जब मुआवजा मिलना शुरू हो गया तो इसका मतलब हाँ काम जोरों बिल्कुल, पर है। काम बिल्कुल जोरों से चल रहा है, दोनों लाइनों का, भिवानी रोहतक भी और भिवानी से भवानीखेड़ा का भी, दोनों का काम जोरों से चल रहा है। मतलब आने वाले समय के अंदर लोगों को फायदा अब जो है काफी होने वाला है। बिल्कुल भविष्य में माना जा सकता है कि रेलवे जो है जिस प्रकार से कहा जाता है कि 25 साल आगे देख करके जो है काम करता है, हाँ जी। वो आने वाले समय के अंदर काफी फायदा लोगों को अब होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से अब बताया जा रहा है कि भिवानी से भवानीखेड़ा की जो डबल लाइन का काम है वो अब काफी तेजी से चलना शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि जो जो चीजें बीच में आ रही थी, कोई बिल्डिंग बीच में आ रही थी, तो उनको मुआवजा भी जो है वो एक बिल्डिंग को तो दे भी दिया गया मिल को, और दूसरा जिस प्रकार से कॉलेज का बताया जा रहा है कि उसको भी मुआवजा जो है जल्दी दे दिया जाएगा, ताकि उसके बाद रेलवे तेजी से अपना काम शुरू कर दे और डबल लाइन हो जाएगी, तो उसके बाद फायदा यात्रियों को काफी होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।